श्री गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सारी संगत को भी हमारा प्रणाम। आप सब यहाँ मौजूद हुए। 2005 में गुरु जी के बारे में यहाँ बातें हुई, तभी गुरु जी आए थे और गुरु जी के बारे में बातें हुई, तभी हमने उनके बारे में जाना। परंतु तब तक हमें गुरुओं के बारे में कोई श्रद्धा थी नहीं। जैसी जैसी व्यवस्थाएं थी उसमें गुरु लोगों का जो प्रेजेंटेशन था उसको देखते हुए हमें बहुत श्रद्धा नहीं थी उनमें। लेकिन जब गुरु जी का पता लगा कि वो आने वाले हैं, तब हमको और एक बात हुई कि आखिर गुरु लोग ये कॉलेज में कब से आने लग गए। पता लगा वो कोई इनाग्रेशन करने आए हैं, आने वाले हैं। खैर, जब वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ के बहुत सारे लोग उनके पास गए। गाड़ी का हॉर्न बजा, तब हमें समझ में आया कि गाड़ी शायद गुरु जी आ गए हैं। पर हम फिर भी वहां गए नहीं। हम अपने ऑफिस के पास ही यहां खड़े रहे। परंतु हम यहीं गैलरी में ही खड़े रहे और उसके बाद गुरु जी ने पूरे कॉलेज का विजिट किया। उनको कॉलेज दिखाया गया। फिर बाद में वो हॉस्पिटल की तरफ गए, वहां इनॉग्रेशन किया उन्होंने हॉस्पिटल का। इस बीच में हम जहां खड़े थे वहां से मूव करके आगे आए उस स्थान पर जहां गुरु जी का आसन लगा था और जहां से उन्होंने प्रसाद का वितरण करना था। हम उस जगह पर पहुंचे, पर गुरु जी तब तक इनॉग्रेशन कर रहे थे। हम वहां से घूमते हुए पंडाल में चले गए। पंडाल में उसको जैसे कहें कि लंगर लगा हुआ था। हम उसको समझ रहे थे कि लंच होने वाला है, जैसे कि फंक्शंस में लंच होने वाले होते हैं, वहां पर लंच होने वाला है। तो हम अपने एक और कोलीग के साथ वहां पहुंच गए और हम लोगों ने लंच ले भी लिया, बिना ये समझे हुए कि ये तो लंगर है और लंगर तो गुरु जी के आने के बाद शुरू होता है। पर हम अकेले ही लेकर आ गए। उसके बाद जब हम वापस आए तो जहां पर गुरु जी प्रसाद बांट रहे थे वहां पर हमने अपने एक एम्प्लॉई से कहा कि भाई हमको लड्डू दे दो। उसने कहा नहीं, आकर लाइन में लग जाइए तो वहां से ले लीजिए। हमने कहा भाई लाइन वाइन में तो नहीं लगना है, तो हम लड्डू पकड़ा दो हमको। उसने लड्डू दे दिया और हम चले आए। अब हम ये समझते हैं कि नॉर्मल कोर्स में जब हम गुरु जी को माने उस टाइम में ऐसी क्रिया हम नहीं कर सकते थे, हम में हिम्मत नहीं हो सकती थी, पर उस वक्त की। मगर ये सारी गलतियां आज की नजर में होने के बावजूद हम जब वापस अपने ऑफिस की तरफ गए और वहां खड़े हुए तो हमें दिखाई दिया कि कोई हमारे सामने से इधर उधर मतलब वॉक कर रहा है, घूम रहा है। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन है जो यहाँ आ गया। पर बाद में ध्यान आया कि ये गुरुजी ही हो सकते हैं, क्योंकि वो चोला पहने हुए थे और चोला पहने हुए यहाँ का तो कोई और आदमी हो नहीं सकता था।
तो हमने कहा चलो ये गुरुजी ही हैं। बहुत बाद में हमने सोचा, जब सबसे बात की, कि भाई गुरुजी वहां क्यों आए थे टहलने। तो हमको ये समझ में आया कि गुरुजी शायद दर्शन देने ही वहां पर आए थे हम। तो हमें आज भी ये समझ में आता है कि जब हमने इतनी गलतियां की तो गुरुजी हमको दर्शन देने क्यों आए, उतनी कृपा वो क्यों करी हम पर उन्होंने। तो अब किस सिचुएशन में ये समझ में आता है कि वो गुरुजी की ही कृपा थी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये तो बहका हुआ भटका हुआ इंसान है, इसको अगर लाइन में नहीं लगाया तो ये और बहक जाएगा, और वो एक तरीके का आशीर्वाद देने हमको आए थे। ऐसा अब समझ में आता, उस वक्त नहीं हम समझते थे। तो ये तो गुरुजी का एक सबसे पहला दया का इसके बाद हमारे यहाँ संगत के जो हमारे यहाँ की संगत के जो कुछ मेंबर्स थे वो आगे बढ़े, वो गुरुजी के पास गए। तब तक हम तो जाते नहीं थे। गुरुजी के पास गए दिल्ली, और वहां पर उन्होंने परमिशन ली कि हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मंदिर बनाएंगे। गुरुजी ने परमिशन भी दे दी, साथ में अपना एक हाथ का लिखा सर्टिफिकेट भी दे दिया, जो उस तस्वीर पर लगा दिया गया। और उसको एक कमरे में, यहाँ पर छोटे से कमरे में, केबिन में, जो कि एक हमारे यहाँ के स्टाफ ने सरेंडर किया इस पर्पस के लिए, वो उसमें मंदिर बना दिया गया। मंदिर बन गया, लोग चलने लगे, लोग उसमें बैठने लगे। कुछ ही लोग थे। तो उसमें वो हमारे केबिन के साथ ही साथ में था। हम रोज देखते रहते, सुनते रहते थे कि ये लोग कुछ कर रहे हैं वहां पर। तो और वहां से आवाजें भी आती थी, कभी आपस में बातें होती थी, कभी उसमें और क्रियाएं वो कुछ करते रहते थे जो हमने समझी नहीं, क्योंकि हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। फिर बाद में एक आध मेंबर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब आप भी आया करो, बैठा करो वहां पर। तो हमने कहा कि अच्छा आएंगे, चलो कभी। हमने भी सोचा कि चलो। हाँ, एक बार हमने ये सुना वहां पर बैठे कि आपस में बात हो रही है कि यार चाय बना कर ले आओ। तो चाय बना कर ले आओ, तो हमने सुना लो ये तो यहाँ पता नहीं क्या टी क्लब बन रहा है, क्या हो रहा है। पर फिर एक बार बहुत कहने पर जब हम वहां गए तो हमने देखा कि क्या क्या होता है, और जो वहां की बातें सुनी, सब मेंबर्स की आपस में बातें हुई, हमने भी सुनी। तो वहां ये सारा कुछ सुनकर हमको ऐसा लगा कि ये तो जो गुरुजी हैं, इनका कार्यकलाप जो है कुछ अलग है बाकी गुरुओं से, और अलग है बिल्कुल। तो इसलिए और उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो हमको बिल्कुल अलग जो लगे। वो ये थे कि गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते थे। दूसरे, गुरुजी का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता था, वो उन्होंने ही मना कर रखा हुआ था, चढ़ावा नहीं चढ़ता था। और तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें ये समझ में आया कि गुरुओं के, नॉर्मल गुरुओं के स्फीयर में से अलग है। सब जगह, हर मंदिर में, हर गुरु के वहां चढ़ावा तो चढ़ता ही था, और गुरु लोग प्रवचन भी देते थे। उनके उसके लिए अलग अलग शहरों में पंडाल भी बनते थे, मगर गुरुजी कभी किसी शहर में, कभी किसी उसमें पंडाल नहीं बनाया, कभी वहां जाकर कोई प्रवचन नहीं किया, और उनके यहाँ कोई प्रसाद नहीं चढ़ा, चढ़ावा नहीं चढ़ा। ये तो हमने भी देखा। तो इससे हमको लगा कि ये कुछ अलग है बाकी गुरुओं से। तो फिर हमारा भी इंटरेस्ट उसमें
पैदा हुआ कि भाई हाँ, इनको समझना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो फिर हम मंदिर में आकर बैठने लगे उस कभी कभी। तब वहां बैठकर और बाद में मंदिर जाकर, दिल्ली में बड़े मंदिर में जाकर ये समझ में आया कि हाँ, ये सिस्टम कुछ अलग ही है सबसे। जब हमारे कुछ मेंबर्स जो हैं, उन्होंने 2-3 दफा हमसे आकर ये भी कहा कि आप भी चला करो डॉक्टर साहब। हम सीनियर मेंबर थे इंस्टीट्यूशन के, इसलिए जरा बहुत हेजिडेंटली आकर हमसे कहते थे। तो पर हमने कहा अच्छा ऐसा है कि चलेंगे कभी जरूर हम, पर तब चलेंगे जब हमें अपने आप हमारे मन में श्रद्धा जगेगी। हम इसलिए नहीं जाएंगे कि वहां पर पहुंचकर गुरुजी कुछ चमत्कार दिखा दें और हम उनको मानने लग जाएं। वो गलत होगा। कि हमारे मन में खुद ही भावना जगेगी या गुरुजी खुद ही जगाएंगे भावना, तब हम जरूर चलें। तो हमने कहा हम उनको टेस्ट करने नहीं जाना चाहते कि वो हमको कुछ मिरेकल दिखा दें और हम जाएं। तो वो अपने आप जब हमारे दिल में जगाएंगे भावना, तो ये बात हो गई। उसके बाद ये चलता रहा। तो एक आध बार हमको ये मन में ध्यान आया कि हाँ भाई, ये तो गुरु अलग हैं, चल कर रहा वहां पर देखना भी चाहिए कि क्या माहौल है, क्या क्या होता है। तो एक बार हम गए भी उनके साथ वहां पर संगत में, दिल्ली। वहां की पहली संगत में ही ऐसा हुआ कि एक तो उस दिन संगत काफी देर से शुरू हुई। वहां गुरु जी का द्वार बहुत देर से खुला, समझ नहीं आया क्या बात है। द्वार देर से खुला तो उस बीच में ये व्यवस्था हो रही। धीरे हम लोग जो सबसे आगे रह गए थे, हमारे साथ वगैरह तरीके की ड्रेस में रहते हैं। तो आज तो सीधे चोले में है। खैर, हमने भी उनके चरण स्पर्श किए, माथा टेका और आके बैठ गए किनारे। उसके बाद संगत हो गई, लंगर हो गया। और उस दिन कुछ खास ही बात थी जिसमें अनाउंसमेंट ये हुआ था कि अब आप लोग यहाँ पर, गुरु जी की परमिशन हो चुकी है, आप लोग यहाँ पर टिके नहीं, लंगर करके सीधे घर जाएं। तो हम लोग चले आए घर, सब पूरी पार्टी। वहां से दूसरे दिन उस प्रदीप ने हमको कहा कि सर, आपने एक बात नोट की। हमने कहा क्या? कहने लगे, हम लोग वहां बैठे बात कर रहे थे कि हम आगे बैठे थे, पीछे होते गए, अब हम कैसे चलेंगे, गुरु जी के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। आपने ध्यान नहीं दिया कि जब हम वहां पहुंचे गुरु जी के पास, तो हम सबसे पहले पहुंचे थे। तो हमने कहा हाँ, ये बात तो सही है। वो हमको वाकई एक चमत्कार ही लगा, जो बिना मांगे गुरु जी ने दिखा दिया। हमने मांगा नहीं था, हमने सिर्फ सोचा था ये कि ये हो रहा है, और गुरु जी ने वो दिखा दिया कि नहीं, तुम पहले आए थे तो पहले ही मेरे पास पहुंचोगे। खैर, वो बात हो गई। उसके बाद हम लोग चले आए। उसके बाद धीमे धीमे हम लोग वहां पर रहने लगे।
दूसरी बार जब हम लोग चले हैं एम्पायर स्टेट के लिए, तो रास्ते में पूरी टीम, पूरी पार्टी 10, 12, 15 स्टूडेंट्स की और टीचर्स की जाती थी। तो उस बार हमको कुछ ये महसूस होगा, गुरुजी के बारे में जो श्रद्धा हमारी बन गई, उसको देखते हुए हमें ये समझ में आया कि हम अपने कुछ मन की बातें जो हैं किसी से शेयर कर लें। तो वो डॉक्टर पुनीत से हमने ये बात कही कि डॉक्टर पुनीत, एक बात हम कहना चाहते हैं, वो ये कि हमको पहले तो श्रद्धा नहीं थी गुरुजी, और हम ज्यादा कुछ सोचते भी नहीं थे उनके बारे में, लेकिन अब जब श्रद्धा जग चुकी है तो हमको अफसोस बहुत बड़ा होता है इस बात का कि देखो, एक दिन वो भी था जब गुरुजी वहां आए हुए थे और हमने उनको कुछ नहीं समझा, परंतु उन्होंने फिर भी हम पर कृपा की। और हमें अब अफसोस इस बात का होता है कि वो दिन था जब गुरुजी अकेले, यानी भगवान हमारे अकेले वहां पर खड़े थे, टहल रहे थे, और हम भी वहीं अकेले ही थे। ऐसे समय में सोचिए कि किसी के लिए भी कितना सौभाग्यपूर्ण वो समय होगा कि भगवान के सामने आप अकेले खड़े हों और उसके बावजूद भी हम कुछ न कर सकें। उस दिन हम कुछ भी कर सकते थे, हम उनके चरण पकड़ सकते थे, उनके चरणों में माथा टेक सकते थे, उनसे कुछ भी बात कर सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे, मगर वो हमने नहीं किया। उस बात का एक बार फिर हमको बहुत बड़ा अफसोस है इस बात का। तो हमें बड़ा, ये बात हम आपसे शेयर इसलिए कर रहे हैं कि समझ सकें कि इस बात का हमको बहुत दुख है। खैर, वहां से तो बात खत्म हो गई, हम लोग एज यूजुअल जैसे गाड़ियों में बैठ के वहां से चले आए। उस दिन ऐसा हुआ कि जब संगत में पहुंचे तो वहां पर एज यूजुअल सब कुछ जैसे होता था वैसे ही हुआ, लंगर हुआ, सब कुछ हुआ। लंगर के बाद डॉक्टर पुनीत ने जब वो लेने जाते हैं परमिशन, गुरुजी से आज्ञा लेने जाते हैं, उस वक्त डॉक्टर पुनीत ने हमको गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया ऐसे कि इतना ही उन्होंने बोला था कि गुरुजी ये हमारे यहाँ के एक बड़े डॉक्टर, इतना वो बोल पाए थे कि गुरुजी फौरन बोले, क्यों? उस दिन इतना ही डॉक्टर पुनीत बोल पाए थे कि गुरुजी ने बीच में इंटरप्ट करके बोला कि मैं उस दिन बद्दी गया था तब ये वहां नहीं आए थे क्या? डॉक्टर पुनीत ने सोचा कि मैंने तो इनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोला था, अब इसके आगे मैं क्या कहूं उनसे। तो फिर वो भी चुप हो गए और फिर गुरुजी ने घूमकर हमसे पूछ दिया कि क्यों वहां गए नहीं थे? अब मेरे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, गुरुजी के सामने क्या जवाब दूं इस बात का। उस दिन मैंने इतने गुनाह किए थे, पर मैंने सोचा कि अब डायरेक्ट क्वेश्चन मुझसे कर दिया है तो मुझे कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, गुरुजी की बात को ऐसे ही तो नहीं टाला जा सकता। तो मैंने कहा, इतना ही मैं बोल सका कि गुरुजी उस दिन मैं वहां गया तो था, पर उस दिन का मैं गुनाहगार हूं। और गुनाहगार मैंने इसलिए बोला कि उस दिन मैं इतने गुनाह कर चुका था जो अभी मैंने आपको गिनाए थे। तो बात वहीं पर खत्म हो गई। गुरुजी भी गुरुजी ने बद्दी संगत के और मेंबर्स जो थे
उनसे कुछ कुछ बात की और सारा कुछ करने के बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप जाओ तुम सब लोग और 7 जुलाई को आना। इस